गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और एसएससी जीडी की तैयारी में आप लोग जी जान से जुटे हुए होंगे। जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है और सब कुछ परफेक्ट है, ओके है बच्चों। तो हमने कल स्टार्ट किया था क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु को पढ़ना। और भारत की जलवायु में मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले बहुत सारे फैक्टर होते हैं, कारक होते हैं, जिनमें बच्चों हम समुद्र से निकटता तक कवर कर चुके थे। और मैंने आपको बताया था कि समुद्र से निकटता के आधार पे जो जलवायु है वो दो टाइप की होती है। एक आपकी सम जलवायु होगी, एक आपकी विषम जलवायु होगी। इसको हम होमोजीनियस क्लाइमेट बोलते हैं। इसको हम हेट्रोजीनियस क्लाइमेट बोलते हैं। विषम जलवायु हमेशा उन क्षेत्रों में पाई जाएगी जो समुद्र से बहुत दूर होते हैं, और सम जलवायु हमेशा उन क्षेत्रों में पाई जाएगी जो समुद्र के बहुत नजदीक होते हैं। ठीक है, जैसे मुंबई की जलवायु है, वो कैसी जलवायु होगी? सम जलवायु होगी। बिल्कुल भाई, सभी की आवाज आ रही है एकदम परफेक्ट। ठीक है, हाँ, जो तुम कहना चाहते हो, बिल्कुल आप लोग आफ्टरनून बोलना चाहते हो, मेरे कानों तक आपकी आवाज आ रही है। फील करना होता है ना, वैसे तुम लिख रहे हो लेकिन मेरे को फील आ रहा है कि आप बोल रहे हो। बच्चों, नेक्स्ट जो कारक है वो डायरेक्शन ऑफ विंड है। नेक्स्ट जो है वो फॉरेस्ट है, यानी कि वन है। और आप सभी को ये पता होगा कि जिन क्षेत्रों में पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं वहां की जलवायु अलग होगी। जहां पेड़ पौधे बिल्कुल भी नहीं होते वहां की जलवायु अलग होती है। जैसे राजस्थान के क्षेत्र में जलवायु आप देखोगे अलग मिलेगी, लेकिन मेरे दोस्त एक ऐसा क्षेत्र जहां पेड़ पौधे ही पेड़ पौधे हैं, वहां की जलवायु आपकी क्या होगी? अलग होगी। ठीक है, उसके बाद ओशियानिक करंट, रेनफॉल, माउंटेन। बच्चों आपसे पूछ ले कि भारत की जलवायु को इन सारे के सारे फैक्टर में से कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? तो आप लोगों को बोलना है मेरे दोस्त कि भारत की जलवायु को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला जो फैक्टर है ना, वो मानसून है। तो आपको जो पॉइंट ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि भारत की जलवायु को, भारत की जलवायु को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला जो कारक होगा, मेरे बच्चों वो कौन सा होगा? तो आपको बोलना है मानसून। तो बच्चों कौन सा कारक भारत की जलवायु को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, उसे हम बोलेंगे मानसून। ठीक है बच्चों, आपसे कोई पूछ ले कि भारत की जो जलवायु है वो कैसी है, तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया जो होगी वो होगी उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय मानसून, जिसको हम बोलेंगे बच्चों ट्रॉपिकल मानसून। क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल मानसून बोलेंगे। उष्ण कटिबंधीय मानसून अपनी क्या है? जलवायु है। और अपनी जलवायु के पीछे जो ये मानसून शब्द जोड़ा गया है वो इसलिए जोड़ा गया क्योंकि अपने देश भारत की जलवायु को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है? मानसून ही प्रभावित करता है। ठीक है बच्चों, उष्ण कटिबंधीय शब्द क्यों जोड़ा गया है? जलवायु के आगे जो ये उष्ण कटिबंधीय शब्द क्यों जोड़ा गया? वो इसलिए जोड़ा गया क्योंकि हमारा देश भारत जो है वो पृथ्वी के कौन से जोन में आता है? मान के चलिएगा बच्चों, ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी है। बच्चों ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है।
ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जो भाग होगा मेरे बच्चों, इसी को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल, यानी कि उष्ण कटिबंध। और हम बात करें तो अपने भारत का जो ज्यादातर हिस्सा है बच्चों, वो पृथ्वी के कौन से क्षेत्र में आता है? वो उष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है। ऊपर वाला जो लैटिट्यूड है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड होगा, जिसको हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला। नीचे वाला जो लैटिट्यूड है मेरे दोस्त, वो 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड होगा, जिसको हमने बोला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा। और ये दोनों की दोनों ऐसी रेखा है कि इसके बीच वाला जो भाग होगा बच्चों, वो पृथ्वी के ऊपर सबसे गर्म भाग है। और गर्मी को ही हम क्या बोलते हैं? उष्ण बोलते हैं। उष्ण का मतलब क्या होता है? गर्मी होता है। तो कटिबंध का मतलब क्या होता है? क्षेत्र होता है, जोन होता है। तो पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा गर्म क्षेत्र क्या कहलाता है? ट्रॉपिकल जोन। और अपने भारत का ज्यादातर हिस्सा कौन से जोन में आता है? ट्रॉपिकल जोन में। तो अपने भारत की जो जलवायु होगी वो कैसी होगी? गर्म होगी। और बच्चों गर्म जलवायु है तो हमने इसीलिए कौन सा शब्द यूज किया है? ट्रॉपिकल शब्द यूज किया है, उष्ण कटिबंधीय शब्द यूज किया है। और इसके पीछे जोड़ा गया मानसून शब्द, वो हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि भारत की जलवायु को सबसे ज्यादा कौन सा फैक्टर प्रभावित करता है? मानसून प्रभावित करता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल भाई नवीन, बताइएगा गुड़िया, क्या डाउट है? आएगी गागर में सागर, बहुत जल्दी आप लोगों को मिलेगी। 0 डिग्री लाइन बीच की लाइन है बेटा, जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो अपने भारत की जलवायु कैसी होगी? उष्ण कटिबंधीय मानसून, या हम बोलेंगे ट्रॉपिकल मानसून। बच्चों ये जो मानसून हम पढ़ रहे हैं, आपसे कोई पूछे कि ये जो मानसून शब्द है ना, ये कौन सी भाषा से लिया गया है, तो ये अरबी भाषा, ये मौसिम शब्द से लिया गया है बच्चों। अरबी भाषा के मौसिम शब्द से बच्चों लिया गया शब्द है मानसून। और इस मौसम शब्द का अर्थ होता है हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन आना। तो हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन आने को ही हम मौसम बोलते हैं, और मौसम से बेटा ये शब्द बना है मानसून, ठीक है ना। बच्चों आपसे कोई पूछ ले कि भारतीय मानसून का सबसे पहले जो वर्णन किया है वो किसने किया है? भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन, तो भारतीय मानसून का सबसे पहले जो वर्णन किया गया बच्चों, वो एक विद्वान जिसका नाम है अल मसूदी, अरब से आने वाले एक विद्वान अल मसूदी के द्वारा सबसे पहले भारतीय मानसून को बताया गया कि किस तरीके से भारत में मानसून आता है, कहाँ से पानी उठाकर बच्चों अलग अलग समय पर ये मानसून वर्षा करता है। तो अल मसूदी नाम का जो विद्वान हुआ है, ये अरबी विद्वान हुआ, जिसने भारत ही नहीं बल्कि भारत के अलावा और कई देशों के मानसून का अच्छे से वर्णन करने का क्या किया है? काम किया है, ठीक है। मानसून जो हम पढ़ेंगे अभी, आपको ये पता होना चाहिए कि मानसून जो है वो भारत में दो प्रकार का पाया जाता है। तो भारत में मानसून कितने टाइप का बच्चों?
तो आपको बोलना है कि भारत में मानसून सर दो प्रकार का। ये जो दो प्रकार का मानसून है दोस्त, ये कौन कौन सा होगा? एक मानसून को हम बोलेंगे समर मानसून। जिसको हम बोलते हैं गर्मियों का मानसून। समर मानसून को क्या कहा जाता है दोस्त? गर्मियों का मानसून कहा जाता है। एक मानसून होगा विंटर मानसून। विंटर मानसून जो होगा मेरे दोस्त, इसको हम बोलेंगे सर्दियों का मानसून। जो गर्मियों में बारिश करेगा उसे गर्मियों का मानसून बोल देंगे, जो सर्दियों में बारिश करेगा उसे हम सर्दियों का मानसून बोल देंगे। जो गर्मियों में बारिश करेगा उसे गर्मियों का मानसून, जो सर्दियों में बारिश करेगा उसे सर्दियों का मानसून हम बोल देंगे। ठीक है बच्चों, आपसे मैं पूछूं कि भारत के अंदर बारिश गर्मियों में ज्यादा होती है या सर्दियों में, तो आप बोलेंगे कि सर गर्मियों में बारिश ज्यादा होगी, क्योंकि गर्मियों के अंदर जल का वाष्पीकरण वेपराइजेशन ज्यादा होगा। और बेटा हम बात करें तो 80% जो बारिश है भारत के अंदर, 80% जो वर्षा है वो गर्मियों के मानसून से होती है। और शेष मेरे बच्चों 20% जो बारिश होगी वो आपकी होगी सर्दियों के मानसून से। सर्दियों के मानसून से, ठीक है। सबसे पहले गर्मियों का जो मानसून है बच्चों, यदि आपसे कोई पूछ ले कि इसकी शुरुआत कब होती है, गर्मियों के मानसून की जो शुरुआत होगी वो जून के प्रथम सप्ताह में होती है। जून के प्रथम जून के प्रथम सप्ताह में बच्चों गर्मियों के मानसून की क्या होगी, शुरुआत होगी। ठीक है, और ये जो शुरुआत होगी ये कहां से होगी? अरब सागर से होगी। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को मैप के ऊपर दिखाता हूं कि किस तरीके से भारत के अंदर ये मानसून जो है वो बारिश करने का काम करता है। ये देखिएगा बच्चों, ये भारत है। और यदि ये भारत है तो आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर मेरे दोस्त क्या है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, और हम बात करें तो ये जो पानी है बच्चों, ये कौन से सागर का है? इसको हम अरब सागर बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी। और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जो है वो किसका पार्ट है? वो पार्ट है इंडियन ओशियन, यानी कि हिंद महासागर का। तो गर्मियों के अंदर क्या होगा बच्चों? गर्मियों के अंदर सबसे पहले इस क्षेत्र से हवाएं पानी पी के ऊपर की ओर उठेंगी। ये वाला जो क्षेत्र है ये अरब सागर का क्षेत्र है। लेकिन ये वाला जो क्षेत्र होगा बच्चों, ये कौन सी दिशा वाला क्षेत्र होगा? तो ये पश्चिम दिशा है, ये दक्षिण दिशा है। इसको वेस्ट बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं। तो बेटा ये पानी सबसे पहले हवाएं जो पी के उठेंगी
ये उठेंगी कौन सी दिशा से? दक्षिण पश्चिमी दिशा से। ठीक है। और दक्षिण पश्चिम दिशा से सबसे पहले अरब सागर से हवाएं पानी पी के जब ऊपर की ओर उठेंगी, तो ऊपर की ओर उठती हुई ये हवाएं जब सथल भाग की तरफ आगे बढ़ेंगी, तो सथल भाग के ऊपर इनको सबसे पहले बच्चों नजर आएंगी कुछ पहाड़ियां। और इन पहाड़ियों से सबसे पहले ये मानसून टकराएगा, और टकराकर सबसे पहले कहाँ बारिश करेगा? वो यहाँ बारिश करेगा। और ये जो राज्य है आप सभी जानते हैं, ये केरल राज्य है। और केरल राज्य के इस तट को हम बोलते हैं मालाबार तट। बच्चों, ये दक्षिण पश्चिम से पानी पीकर ऊपर उठी हुई हवाएं जब केरल राज्य के इस मालाबार तट के ऊपर स्थित पहाड़ियों से टकराती हैं, तो यहाँ पर बारिश करने का काम ये हवाएं करती हैं। और वो हवाएं जो बारिश करती हों, वो हवाएं जो वर्षा करने के लिए जिम्मेदार मानी जाती हों, उन्हीं हवाओं को हम क्या बोलते हैं? मानसून बोलते हैं। तो मानसून कुछ नहीं होता, मानसून हवाएं होती हैं, और वो हवाएं जो बारिश करेंगी उन्हीं को हम क्या बोलेंगे बच्चों? मानसून बोलेंगे। गर्मियों में जो हवाएं बारिश करेंगी उसको हम गर्मियों का मानसून बोल देंगे, जो सर्दियों में बारिश करेंगी हवाएं उनको हम सर्दियों का मानसून बोल देंगे। ठीक है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर जी, आपके पास कौन है? मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। और वो भी मेरे साथ बोल रहे हैं कि हम भी पढ़ेंगे, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी आवाज उनकी आ रही होगी। हालांकि मैंने उनको धमका के चुप करवा दिया है बेटा, ठीक है, लेकिन बच्चे हैं, कहाँ मानते हैं। तुम मानते हो मेरी बात? नहीं मानते तुम भी, तो तुम्हारे जैसे ये बच्चे हैं, ये भी नहीं मानते। ठीक है। अब देखिएगा, जहां पर ये टकराई है हवाएं, वो क्षेत्र कौन सा है? तो बेटा यहाँ पर पहाड़ी है, एक पहाड़ी, और उस पहाड़ी को हमने पढ़ा था कार्डेमम के नाम से। कार्डेमम को क्या बोलते हैं? इलायची। तो इलायची की पहाड़ी, कार्डेमम पहाड़ी, हमने वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर, पश्चिमी तट के ऊपर बच्चों पड़ी थी। तो कार्डेमम और इलायची की पहाड़ियों से सबसे पहले ये मानसून जो है टकराने का काम करेगा। ठीक है। बच्चों, हम बात करेंगे दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से सबसे पहले हवाएं पानी पी के ऊपर की ओर उठी हैं, तो गर्मियों के मानसून को हम दक्षिण पश्चिमी मानसून भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो गर्मियों का मानसून हम पढ़ रहे हैं, समर मानसून जो हम पढ़ रहे हैं, इसको हम कौन सा मानसून बोल सकते हैं? इसको हम साउथ वेस्ट मानसून बोल देंगे। साउथ वेस्ट मानसून इसे हम बोल देंगे, या दक्षिणी पश्चिमी मानसून हम इसे बोल देंगे। दक्षिणी पश्चिमी मानसून हम इसे बोल देंगे। ठीक है। और मानसून की बच्चों सबसे पहली जो बारिश होगी, तो यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो समर मानसून आप पढ़ रहे हो, या गर्मियों का मानसून बेटा आप पढ़ रहे हो, तो आपसे पूछा जाएगा कि इसकी जो पहली बारिश है वो कौन से राज्य में होती है? तो गर्मियों का मानसून सबसे पहले जो वर्षा करेगा, इंग्लिश में बोलेंगे फर्स्ट रेनफॉल ऑफ समर मानसून। तो गर्मियों का मानसून सबसे पहले जो वर्षा करेगा वो केरल राज्य के मालाबार तट पर करेगा बच्चों। केरल राज्य के मालाबार
तट पर ये क्या करेगा, बारिश करेगा। और केरल राज्य के अंदर होने वाली जो ये बारिश है, इस बारिश को केरल के लोग आमर वर्षा बोलते हैं। तो केरल में होने वाली इस वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? तो केरल में होने वाली इस वर्षा को आमर वर्षा बोलते हैं, क्योंकि आम की खेती के लिए ये क्या होती है, लाभदायक होती है। आमर वर्षा बोलते हैं या मैंगो शोवर बोलते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि आम की खेती के लिए क्या होती है, लाभदायक होती है। केरल राज्य के अंदर बारिश करने के बाद फिर बच्चों ये बारिश कहाँ होगी, कर्नाटक में होगी, आंध्र प्रदेश में होगी, उड़ीसा में होगी। केरल में बारिश होने के बाद ये अलग अलग राज्यों में जब मानसून बारिश करेगा, बच्चों, तो कर्नाटक में होने वाली इस बारिश को हम बोलते हैं कॉफी वर्षा। कॉफी रेन के नाम से इसे जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं, कॉफी वर्षा बोलते हैं। या मेरे दोस्त साथ ही साथ इसे चेरी ब्लेसम के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम से जाना जाता है, चेरी ब्लेसम के नाम से। तो कर्नाटक के अंदर होने वाली गर्मियों की बारिश को, जो अरब सागर से उठने वाली हवाएं बच्चों बारिश करने का काम करती है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, उसको कॉफी वर्षा कहा जाता है और उसको चेरी ब्लेसम के नाम से कर्नाटक के अंदर हम जानते हैं। जब बच्चों पश्चिम बंगाल के अंदर ये मानसून पहुंचता है, गर्मियों के अंदर जब पश्चिम बंगाल में बारिश होगी, तो पश्चिम बंगाल में होने वाली बारिश को वहां के लोग बच्चों काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं, काल बैसाखी। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि चेरी ब्लेसम वर्षा कौन से राज्य में होती है, आप बोलेंगे कर्नाटक के अंदर। आमर वर्षा कौन से राज्य में होती है, केरल के अंदर। आमर वर्षा कौन से सागर से बच्चों बारिश करती है, तो आमर वर्षा जो होगी वो अरब सागर के पानी से होने वाली बारिश होगी। पश्चिम बंगाल के अंदर गर्मियों के मानसून को क्या बोल देते हैं, काल बैसाखी बोल देते हैं। पश्चिम बंगाल के साथ लगता आपका आसाम। तो आसाम राज्य में बच्चों इस वर्षा का क्या नाम होगा, आसाम राज्य के अंदर इस बारिश को बोलते हैं नार्वेस्टर। क्या बोलते हैं दोस्त, नार्वेस्टर के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, नार्वेस्टर वैसे ठंडी पवनों का नाम है और ये ठंडी पवनें न्यूजीलैंड में चलती हैं, लेकिन बच्चों नार्वेस्टर नाम से होने वाली जो बारिश होगी, गर्मियों की बारिश होगी, और वो कौन से राज्य में होती है, आसाम राज्य में होती है। ठीक है, आप सभी को यह भी पता होगा कि विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो विश्व में सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा वाला जो स्थान है मेरे दोस्त, वो मासिन राम है। और मासिन राम नाम की जो जगह है वो कौन से राज्य में है, मेघालय में। मेघालय में। बच्चों मासिन राम के अंदर जो बारिश होती है ना, मासिन राम मेघालय के अंदर जो बारिश होती है वो किसके कारण होती है, तो आपको ध्यान रखना है, वो बारिश होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा से। बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है उससे बारिश होगी। और बारिश के लिए जिम्मेदार हैं तीन पहाड़ियां, जिनमें एक पहाड़ी है गारो, एक पहाड़ी का नाम है खासी,
और एक पहाड़ी का नाम है जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया नाम की ये तीन पहाड़ियां हैं बच्चों, ठीक है। और इन तीन पहाड़ियों से आके मानसून टकराता है जो बंगाल की खाड़ी से पानी उठाएगा। और बच्चों तीनों की तीनों पहाड़ियों के बीच में ये हवाएं फंसेंगी, जिसके कारण मेरे दोस्त ये जो तीनों की तीनों पहाड़ियां हैं, इन तीनों पहाड़ियों के कारण ही बारिश होती है। इन तीनों पहाड़ियों के कारण बारिश होने के पीछे कारण क्या है? कारण एक तो ये है कि जो तीनों की तीनों पहाड़ी हमने पढ़ी हैं बच्चों, ये तीनों पहाड़ियां एक दूसरे के क्या बनी हुई हैं? सामने। तीनों पहाड़ियां एक दूसरे के क्या बनी हुई हैं? बिल्कुल सामने बनी हुई हैं। तीनों पहाड़ियां एक दूसरे के सामने स्थित हैं। और दूसरा कारण है बारिश होने का सबसे ज्यादा यहाँ पर, इन पहाड़ियों की आकृति कीप के जैसे होने के कारण। पहाड़ियों की जो आकृति है मेरे दोस्त, वो कैसी है? कीप के जैसी है। कीप का मतलब होता है कोन, यानी शंकु। कीप या कोन के जैसी इनकी आकृति होने के कारण मेरे दोस्त यहाँ मानसून इन पहाड़ियों के बीच में फंस तो जाता है, लेकिन ये हवाएं तब तक बाहर नहीं निकल पाती जब तक सारा का सारा पानी ये हवाएं बच्चों इस इलाके के अंदर नहीं गिरा देती हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नवीन, बिल्कुल बिल्कुल सफिशियंट है, ठीक है ना। अब देखिएगा ये तीनों की तीनों पहाड़ियां इस तरीके से बनी हुई हैं दोस्त। ऐसे ही होता है शंकु, ठीक है। ऐसा ही होता है बच्चों शंकु। तो मान के चलिएगा ये कौन सी पहाड़ी है? गारो। ये कौन सी पहाड़ी है? खासी। ठीक है। और ये कौन सी पहाड़ी है? जयंतिया पहाड़ी। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी, ठीक है। साउंड नहीं आ रही? साउंड आ रही है बच्चों। तो मेरे दोस्त बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून जो है ना, इनके अंदर तो फंस जाएगा, लेकिन वो एक दूसरे से इस तरीके से हवाएं जो है वो टकराती रहेंगी। और ये तब तक टकराती रहेंगी जब तक सारा का सारा पानी यहाँ पर ना गिरा दे, ठीक है। और जो मैंने आपको स्थान बताया है मासिन राम, वो यहाँ पर इन पहाड़ियों के बीच में स्थित है। और बच्चों हम बात करेंगे ये मानसून इन तीन पहाड़ियों में से सबसे ज्यादा किसके साथ टकराएगा? वो टकराएगा खासी पहाड़ी के साथ।
क्योंकि जो बीच में होता है उसी के साथ सबसे ज्यादा बच्चों वो कोई भी चीज टकराती है, तो बीच में इन तीनों के कौन है, खासी पहाड़ी। तो आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा मानसून कौन सी पहाड़ी से टकराता है, इसी पहाड़ी से टकराता है। ठीक है, इसी पहाड़ी से टकराता है। और ये जो गर्मियों का मानसून अभी हमने पढ़ा, जिसको हमने बोला है बच्चों समर मानसून, और इसी का एक नाम है साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, मेरे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि ये मानसून जो है ना, ये दो शाखाओं में बटा होता है। कितनी शाखाओं में बटा होता है ये, दो शाखाओं में बटा होता है। और ये जो दो शाखाएं होती हैं ये कौन सी होती हैं, सबसे पहले गर्मियों के मानसून ने पानी उठाया था अरब सागर से, तो एक शाखा होगी अरब सागर की शाखा। और अरब सागर के बाद मैप के ऊपर आप देखोगे कि यहां से पानी उठाने के बाद इसने यहां पर बारिश की, लेकिन उसके बाद ये हवाएं जब आगे गई तो बंगाल की खाड़ी का पानी इन हवाओं को दिखाई दिया, तो हवाओं ने बच्चों बंगाल की खाड़ी से पानी उठाना स्टार्ट कर दिया। और बंगाल की खाड़ी से पानी उठाकर यहाँ पर गारो, खासी और जयंतिया नाम की जो तीन पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों के बीच में फंसकर, इन पहाड़ियों से टकराकर बच्चों सारा का सारा बंगाल की खाड़ी से उठाया गया पानी इन हवाओं ने यहाँ पर गिराने का क्या कर दिया, काम कर दिया। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से गर्मियों का जो मानसून है उसकी दो शाखाएं होंगी, एक तो ये पानी उठाएगा अरब सागर से, और अरब सागर के बाद ये पानी कहाँ से उठाएगा, बंगाल की खाड़ी से। तो मैंने इसीलिए बताया कि ये दो शाखाओं में बटा होता है, एक अरब सागर की शाखा होगी और दूसरी जो शाखा होगी बच्चों वो होगी बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है बच्चों, गर्मियों के अंदर जो बारिश होती है ना, उसमें सबसे ज्यादा जो बारिश करती है वो कौन सी शाखा करती है, अरब सागर की शाखा। और गर्मियों की बारिश का टोटल में से 65% अरब सागर की शाखा से ही बच्चों बारिश होती है। और बंगाल की खाड़ी की शाखा से जो बारिश होगी वो गर्मियों की शेष 35% बारिश होगी। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि गर्मियों के अंदर जो बारिश होगी, मानसून का मतलब क्या होता है, मानसून का मतलब होता है बेटा वो हवा जो बारिश करेगी उसी को मानसून बोलते हैं। अब सर्दियों में बारिश हो रही है तो उसको हम सर्दियों का मानसून बोल देंगे, गर्मियों में जो बारिश हो रही है उसे हम गर्मियों का मानसून बोल देंगे। ठीक है, तो ये आपका गर्मियों का मानसून था। अब हम बात करेंगे सर्दियों के मानसून की। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि ये बच्चों हिमालय है। ये क्या है, हिमालय। जो पृथ्वी के ऊपर सबसे ऊंचा पर्वत है वो हिमालय है। तो जो हवाएं बच्चों अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उठकर गई थी बारिश करने के लिए, वो हिमालय से आगे नहीं जा पाएंगी, क्योंकि हिमालय ऊंचा पर्वत है। तो हिमालय से टकरा के वो वापस नीचे की तरफ आएंगी। बच्चों हिमालय से जब टकरा के वापस नीचे की तरफ आएंगी तो इसी मानसून को हम बोलते हैं सर्दियों का मानसून, यानी विंटर मानसून। इसको हम बोलेंगे विंटर मानसून, सर्दियों का मानसून। विंटर मानसून, सर्दियों का मानसून, इसको अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। इसको हम लौटता हुआ मानसून भी बोलते हैं,
इसको हम लौटता हुआ मानसून भी बोलते हैं। ठीक है। और लौटते हुए मानसून के अलावा मेरे दोस्त इसको हम उत्तर पूर्वी मानसून भी बोल, नॉर्थ ईस्ट मानसून के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्योंकि जो गर्मियों में मानसून गया था वो वापस लौटेगा, वो वापस कौन सी दिशा से लौटेगा, वो इस दिशा से। और ये वाली जो दिशा होगी ये क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट होगी। और इसीलिए मेरे दोस्त इसे हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट क्या बोलेंगे, इसे मानसून बोलेंगे। ठीक है। ये जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है ना, ये बच्चों जल उठाएगा कहाँ से, बंगाल की खाड़ी से। तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। ठीक है। तो ये जो मानसून होगा ये जल उठाएगा बंगाल की खाड़ी से, और बंगाल की खाड़ी से जल उठाकर अलग अलग राज्यों में बारिश करने का क्या करेगा, काम करेगा। बच्चों सर्दियां जो है वो शुरू हो जाती है अक्टूबर के महीने में। तो अक्टूबर के महीने में बंगाल की खाड़ी से पानी उठाकर बच्चों ये मानसून उड़ीसा राज्य के अंदर क्या कर देगा, बारिश कर देगा। अक्टूबर के बाद आएगा नवंबर का महीना। नवंबर महीने में बंगाल की खाड़ी से पानी उठाकर मेरे दोस्त ये बारिश कर देगा कौन से प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। कौन से प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर। नवंबर के बाद आता है कौन सा महीना, दिसंबर का महीना। और दिसंबर के महीने में मेरे दोस्त ये बारिश कर देगा कौन से राज्य के अंदर, तमिलनाडु राज्य के अंदर। तमिलनाडु राज्य के अंदर। ठीक है। तो सर्दियों का जो मानसून है ये कौन सी खाड़ी से जल उठाएगा, बंगाल की खाड़ी। तो ये जो बारिश होगी ना सर्दियों के मानसून की, वो कौन सी खाड़ी से होगी, बंगाल की खाड़ी से बारिश होगी। और बंगाल की खाड़ी से बच्चों बारिश होगी तो कौन से महीने के अंदर, कौन से राज्य में, ये बड़ा जरूरी है याद रखना। तो याद रखना है अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना, और दिसंबर का महीना। ठीक है। तो मेरे दोस्त अक्टूबर के महीने में ये बारिश करेगा उड़ीसा राज्य में। ठीक है। नवंबर के महीने में ये बारिश करेगा आंध्र प्रदेश राज्य में। और दिसंबर के महीने में तमिलनाडु राज्य में। और तमिलनाडु राज्य का जो तट होता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं कोरोमंडल तट। तो तमिलनाडु राज्य के तट को हम क्या बोलेंगे, कोरोमंडल तट। तो अक्सर मेरे दोस्त क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जाड़े के दिनों में सबसे ज्यादा बारिश भारत के अंदर कौन से राज्य में होती है, कौन से तट पे होती है। तो याद रखना है जाड़े के दिनों में सबसे ज्यादा वर्षा। जाड़े के दिनों में सबसे अधिक वर्षा। तो जाड़े के दिनों में सबसे अधिक वर्षा होती है तमिलनाडु राज्य के कोरोमंडल तट के ऊपर। ठीक है ना। ठीक है बच्चों, यहां तक बातें क्लियर हुई, एक बार फटाफट बताएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और आज ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। कल बच्चों एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक हैं, अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है। जितना आपका एग्जाम के अंदर एसएससी जीडी में ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे कवर हों, तो वो सारे के सारे छोटे छोटे टॉपिक जो बचते हैं फटाफट उनको क्लियर करेंगे।
चलेगा। नोट हो चुका है, बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे बच्चों कि उत्तर भारत का जो क्षेत्र है वहां पर सर्दियों में जो बारिश होती है ना, उत्तर भारत का जो क्षेत्र है बच्चों, वहां सर्दियों के अंदर जो बारिश होती है वो बारिश मानसून के कारण नहीं होती, तो फिर वो किसके कारण होती है? यदि ये अपना भारत है तो यहाँ भारत के पश्चिम में मेरे बच्चों एक खाड़ी है। इस खाड़ी को हम बोलते हैं ईरान की खाड़ी। यहाँ पर एक खाड़ी है और इस खाड़ी को हम बोलते हैं ईरान की खाड़ी। इसको ईरान की खाड़ी कहा जाता है, इसको पर्सिया की खाड़ी कहा जाता है, बच्चों इसे फारस की खाड़ी कहा जाता है, इसको फारस की खाड़ी हम बोलते हैं। ठीक है, तो इस ईरान की खाड़ी या फारस की खाड़ी से बच्चों तेज गति की ठंडी पवनें चलती हैं भारत की तरफ। यानी कि भारत की तरफ ये हवाएं जो आ रही है ये पश्चिम की दिशा से आ रही हैं। ठीक है, और पश्चिम की दिशा से आने वाली इन हवाओं को हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम पवनें। जेट स्ट्रीम पवनें या इन्हें कहा जाता है वेस्टर्न डिस्टरबेंस, पश्चिमी विक्षोभ। इन्हें हम क्या बोलते हैं? पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं, क्योंकि ये पश्चिम की दिशा से आने वाली तेज गति की ठंडी पवनें हैं। और जब तेज गति की ये ठंडी पवनें बच्चों यहां पर प्रवेश करती हैं, ठीक है, तो मेरे दोस्त ये पवनें जब उत्तर भारत के अंदर सर्दियों में प्रवेश करेंगी तो टेम्परेचर कम होने के कारण इन हवाओं के अंदर जो मॉइस्चर होगा, जो नमी होगी बच्चों, टेम्परेचर कम होने के कारण इन हवाओं से वो मॉइस्चर जो है ना वो सारा का सारा मेरे दोस्त क्या आ जाएगा? बारिश के रूप में नीचे आ जाएगा। तो इन हवाओं के अंदर जो मॉइस्चर था, जो नमी थी, वो नमी मेरे दोस्त यहाँ पर ठंड होने के कारण इन हवाओं के साथ कंडेंसेशन होने के चलते, संघनन होने के चलते वो नमी जो है वो वर्षा के रूप में उत्तर भारत के अंदर सर्दियों के मौसम में हमें देखने को मिलती है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जाता है, नोट करके मैं बता रहा हूं जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में सर्दियों में जो बारिश होती है वो किस कारण होती है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के अंदर सर्दियों में जो बारिश होगी दोस्त, उसके पीछे कारण मैंने आपको बता दिया। कारण है वेस्टर्न डिस्टरबेंस, पश्चिमी विक्षोभ, या हम बोल सकते हैं जेट स्ट्रीम पवने। पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम पवने, इनके कारण क्या होती है दोस्त? बारिश होती है। ठीक है, और हरियाणा और राजस्थान के अंदर सर्दियों में जो बारिश हो रही है इन पवनों से, तो हरियाणा और राजस्थान में इस बारिश को बोलते हैं मावठ वर्षा। तो हरियाणा और राजस्थान में सर्दियों में होने वाली जो वर्षा है बच्चों, सर्दियों में होने वाली जो वर्षा है उसे हम कौन सी वर्षा बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं मावठ वर्षा। क्या बोलते हैं उसे? हम मावठ वर्षा बोलते हैं। ठीक है,
तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मावठ वर्षा जो होती है वो किस कारण होती है। आप बोलेंगे कि वो वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण मेरे दोस्त होती है। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहाँ से आती हैं? ये ईरान की खाड़ी से आती हैं, जिसको हम पर्सिया की खाड़ी बोलते हैं, फारस की खाड़ी बोलते हैं। तो मेरे दोस्त उत्तर भारत के अंदर जो सर्दियों में बारिश होगी, उसके अंदर क्या मानसून का रोल होगा? बिल्कुल भी रोल नहीं होगा। तो मानसून का तो कोई भी रोल यहाँ पर होने वाली सर्दियों की बारिश में आपको नजर ही नहीं आ रहा। तो यहाँ रोल किसका है? यहाँ रोल है जेट स्ट्रीम पवनों का, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई? पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। ठीक है, चलेगा। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट में, एक बार फटाफट नोट करके डन लिखिएगा। एसएससी जीडी के अंदर सर कितने नंबर की आती है ज्योग्राफी? बेटा 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी के। अब हम बात करेंगे भारत में ऋतुओं की। सीजन यानी कि ऋतुएं। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं दोस्त। तो आपको बोलना है भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। ठीक है सर, ये 4 प्रकार की ऋतुएं कौन कौन सी हैं? एक ऋतु है आपकी ग्रीष्म ऋतु। जिसको हम बोलते हैं समर सीजन। एक है मेरे बच्चों वर्षा ऋतु। जिसको हम बोलते हैं मानसून सीजन। एक होगी आपकी शरद, या इसे बोलते हैं पतझड़, या इसको बोलते हैं ओटम। ठीक है, और एक आपकी ऋतु होगी मेरे दोस्त शीत ऋतु, जिसको बोलते हैं विंटर सीजन। जो फिलहाल चल रही है वो आपकी विंटर सीजन है। तो ये 4 प्रकार की ऋतुएं आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मेरे दोस्त आपको पता होना चाहिए कि ग्रीष्म ऋतु का जो टाइम पीरियड है ना, वो शुरू होता है 16 मार्च से और चलता है 15 जून तक। तो 16 मार्च से लेके 15 जून तक का जो समय होगा, उसी को हम बोलते हैं समर सीजन। ठीक है, वर्षा ऋतु बेटा 16 जून से स्टार्ट हो जाती है और 15 सितंबर तक ये चलती है। तो 16 जून से लेके 15 सितंबर तक का जो समय होगा, वो आपका वर्षा ऋतु का समय होगा। शरद ऋतु के बारे में हम बात करेंगे तो 16 सितंबर से ये शुरू होगी और 15 दिसंबर तक बच्चों शरद ऋतु का टाइम पीरियड होगा। और 16 दिसंबर से शुरू होकर 15 मार्च तक का जो समय होगा, उसको हम बोलते हैं शीत ऋतु। क्या बोलते हैं उसको हम? उसको हम बोलते हैं शीत ऋतु। क्या बोलते हैं? शीत ऋतु। तो ये 4 ऋतु मेरे दोस्त भारत के अंदर पाई जाती है। ठीक है,
इसी के साथ आपका ये टॉपिक होता है आज कंप्लीट। और काफी सिलेबस आप लोगों का कवर हो चुका है, और बचे हुए जो टॉपिक हैं बच्चों वो बहुत जल्दी, लगभग कोशिश रहेगी कि इस महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, या बच्चों फरवरी का जो पहला वीक होगा, पहला सप्ताह होगा, तो लगभग 10-15 दिन के अंदर आपके जो बचे हुए टॉपिक हैं वो जल्दी जल्दी हम कवर करेंगे, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा फिर प्रैक्टिस कर पाओ, रिवीजन कर पाओ। ठीक है, तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी में आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन की वेटेज है, और उसी को ध्यान में रखते हुए हम सिलेबस कर रहे हैं। ठीक है, चलेगा। थैंक यू।